एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी चैप्टर नंबर 8 विच इज़ डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिटेल में ही मैं समझाते जाऊंगी। इस चैप्टर में हम लोग को ये सब चीज़ को कवर करना है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। सबसे पहले अपन लोग को जानना है कि डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है। आप लोग शेयर्स खरीदते हो, राइट? शेयर्स खरीदते हो तो कंपनी को अगर कोई प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपको एज अ डिविडेंड देती है, ठीक है? तो डिविडेंड इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, राइट? डिविडेंड में हमारा इंक्लूड करता है इंटरिम डिविडेंड। दैट मीन्स इंक्लूड करता है मीन्स व्हाट? इंक्लूसिव डेफिनेशन है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि अगर वर्ड इंक्लूड लिखा हुआ है किसी भी डेफिनेशन में, इसका ये मतलब है कि उसमें जो डेफिनेशन में जो चीज़ लिखा हुआ है उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ ऐड हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें फाइनल डिविडेंड भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज शेयर होल्डर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है, किस चीज़ में? शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, राइट? तभी तो डिविडेंड मिल रहा है। तो शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलना इज डिविडेंड। डिविडेंड क्या चीज़ का पार्ट है? प्रॉफिट का, विच इज़ बीन पेड आउट टू देम मतलब वूम? शेयर होल्डर। जो कंपनी है अपने जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करती है डिविडेंड, लेकिन डिविडेंड का अमाउंट एक्सीड नहीं करेगा जितना भी बोर्ड ने बोला है। लेट्स से बोर्ड ने बोला है 10% डिविडेंड देना है, तो आप लोग 10% से कम कर सकते हो, लेकिन 10% से इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो डिविडेंड के अमाउंट को, ठीक है? डिविडेंड कौन रिकमेंड करता है? बोर्ड रिकमेंड करता है। कहाँ पे? अपने बोर्ड रिपोर्ट में। और ये किससे अप्रूव कराया जाता है? शेयर होल्डर से अप्रूव कराया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में। डिविडेंड तुम्हारा जब तक लाइबिलिटी नहीं हो जाता, जब तक वो डिक्लेयर नहीं हो जाता है। मतलब जैसे ही डिक्लेयर किया तो आपका डिविडेंड जो है आपका लाइबिलिटी बन गया, लेकिन आपने डिक्लेयर नहीं किया गया है तब तक। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया है तो डिविडेंड आपका लाइबिलिटी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस डिक्लेयर नहीं कर देता हो डिविडेंड को, लाइबिलिटी नहीं बनता है डिविडेंड, ठीक है? डिविडेंड आपको पता होगा कि फेस वैल्यू का अमाउंट के हिसाब से डिविडेंड बिकता है। जैसे कि किसी शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ एंड उसका मार्केट वैल्यू है 15 रुपीज़, तो डिविडेंड का अमाउंट जैसे कि 10% रेट से अगर डिविडेंड देना है तो उस फेस वैल्यू का 10%, दैट मीन्स 10 रुपीज़ का 10% पे डिविडेंड जाएगा। ओके, टाइप्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड 2 टाइप का होता है, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड में क्या है? इंटरिम डिविडेंड may be declared by the board at any time during the period। इंटरिम डिविडेंड आपके किसी भी टाइम में डिक्लेयर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको वो जनरल मीटिंग के टाइम पे या बोर्ड रिपोर्ट में ही डिक्लेयर करना है, नहीं, आप लोग का जब मन आप लोग डिक्लेयर कर दो, ठीक है? फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर बंद हुआ, यहाँ से लेकर आप लोग कभी भी जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। अभी इंटरिम डिविडेंड 2 AGM के बीच में भी डिक्लेयर होता है। इट इज़ सेट टू बी डिक्लेयर एंड पेड विदिन 2 AGM। सोर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पहला तो प्रॉफिट, आपका सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कोई पैसा है तो उससे आप लोग दे सकते हो। सेकेंडली, आप लोग जिस ईयर का डिविडेंड देना चाहते हो, जैसे कि मैं 23-24 का डिविडेंड देना चाहती हूँ ना, तो इस ईयर में मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है मैं उससे डिविडेंड दे सकती हूँ। थर्डली ओ शिट, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख के रखी थी एंड गलती से मेरे से वो डिलीट हो गया। नो वरीज, थोड़ा सा ही डिलीट हुआ है। ओके, थर्डली, जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है फाइनेंशियल ईयर में टिल द क्वार्टर प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। लेट्स से कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 30 सितंबर, तो इससे पहले का जो क्वार्टर है ना, ये कौन से क्वार्टर में आता है? एक क्वार्टर होता है जैन, फेब, मार्च, एक होता है अप्रैल, मई,
जून, एक होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट। तो ये कौन से क्वार्टर में आता है? ये इस क्वार्टर में आता है। इस क्वार्टर से पहले ये वाला क्वार्टर में अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो आप लोग उससे भी इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कंपनी को लॉस हो गया है करंट ईयर में जिसमें कि उसको डिविडेंड देना है तो वो क्या वो डिविडेंड दे सकती है? यस, कंपनी डिविडेंड दे सकती है, लेकिन जो डिविडेंड का रेट है ना वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। आपने पिछले 3 सालों में जितना भी डिविडेंड दिया था, जितना भी रेट का डिविडेंड दिया था, वो रेट का, वो तीनों सालों का एवरेज लेके जो रेट आ रहा है ना उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लिखी हूँ, देखो। लेट्स से अभी ईयर चल रहा है हमारा 24-25, करेक्ट। पिछले 3 साल कौन सा हो गया? 21-22, 22-23, 23 एंड 24, जिसमें कि मैं 10%, 15% और 5% के रेट से डिविडेंड दी हूँ। तो अभी आपको ये तीनों का एवरेज लेना है। एवरेज लेके मेरा कितना आ गया? 10% आ गया। तो करंट ईयर में मेरे को लॉस है, फिर भी मैं अप टू 10% डिविडेंड दे सकती हूँ। 10% से ज़्यादा नहीं दे सकती, बट हाँ 10% या 10% से कम मैं डिविडेंड इस साल भी दे सकती हूँ। ऑल्दो मुझे लॉस हुआ है, स्टिल आई कैन कीप डिविडेंड, आई कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। ओके, आपको जो डिविडेंड का अमाउंट है ना जो आपको देना है अपने शेयर होल्डर को, वो जो डिविडेंड का अमाउंट है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में विदिन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन जमा कर देना है। जिस दिन आपने डिक्लेयर किया कि मैं डिविडेंड दूंगी, उसके 5 दिन के अंदर ही अंदर आपको वो जो डिविडेंड का अमाउंट है वो जाके एक अलग सा बैंक अकाउंट, सेपरेट बैंक अकाउंट बनाओ और उसमें जाके डिपॉजिट कर दो, ठीक है जी। नेक्स्ट इज फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड में क्या है? फाइनल डिविडेंड तुम्हारा डिक्लेयर का हुआ होता है कब? एट एजीएम। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है एजीएम में, ठीक है। एंड बोर्ड उसको सिर्फ रिकमेंड करता है एंड देन इट इज़ अप्रूव्ड बाय मेंबर्स, ठीक है। और जो बोर्ड ने रेट बोल दिया है कि इस रेट से मेरे को डिविडेंड दे हम कंपनी देगी, उससे इंक्रीज़ तो आप लोग नहीं ही कर सकते हो, मैं बता ही चुकी आपको। ओके, नेक्स्ट इज इंटरिम डिविडेंड, डिफरेंस बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, जो इंटरिम डिविडेंड है ना वो डिक्लेयर होता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। दैट मीन्स जो आपका अकाउंट्स है ना उसको फाइनलाइज होने से पहले इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है। दैट मीन्स 2 एजीएम के बीच में होता है, मैं आपको बताई थी ना। तो अकाउंट हमारा कब फाइनलाइज होता है? एजीएम में फाइनलाइज होता है। तो एजीएम अकाउंट्स फाइनलाइज होने से पहले इंटरिम डिविडेंड तुम्हारा डिक्लेयर होता है। वही आपका फाइनल डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर होता है कब? फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाने के बाद, अकाउंट फाइनलाइज हो जाने के बाद, ठीक है। एंड आपका इंटरिम डिविडेंड कौन अनाउंस करता है? बोर्ड अनाउंस करता है। एंड फाइनल डिविडेंड में जो है बोर्ड जो है रिकमेंड करता है, बोर्ड रिकमेंड करता है एंड फिर वो अप्रूव करवाया जाता है शेयर होल्डर के थ्रू। और नेक्स्ट वही है कि इंटरिम डिविडेंड कब होता है? बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड ये कब होता है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेक्ट। इंटरिम डिविडेंड अगर सारे शेयर होल्डर चाहे तो इंटरिम डिविडेंड को रिवोक कर सकते हैं, मतलब शेयर होल्डर का कंसेंट लेके इंटरिम डिविडेंड को जो हम लोग डिक्लेयर किए थे उसको वापस से बोल सकते हैं कि कोई डिविडेंड नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ कंसेंट लेना होगा सारे शेयर होल्डर का। लेकिन फाइनल डिविडेंड एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया वो रिवोक नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, शेयर्स। नेक्स्ट हमारा शेयर्स कितने टाइप का होता है? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। द फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड द सेकेंड वन इज इक्विटी शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में भी वी हैव 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है ना कि अगर मान लो किसी साल कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया तो फिर लॉस हो गया कंपनी को, इसलिए कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर में जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा ना तो कंपनी उस प्रॉफिट में से पिछले साल का भी डिविडेंड पे करेगी। दैट मीन्स आपका जो डिविडेंड है ना वो क्यूमुलेट हो जाता है कि इस साल नहीं किया है तो अगले साल देना होगा, अगले साल भी नहीं करेगा तो उसके बाद जब भी तुमको प्रॉफिट होगा तुमको ये सारे सालों का
डिविडेंड देना पड़ेगा। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, उसमें जिस साल का प्रॉफिट है उसी साल का डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो डिविडेंड एक्यूमुलेट अनलेस इट इज़ पेड इन फुल, मतलब एक्यूमुलेट मतलब जमा हो जाता है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। नो एरियर्स ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर इज पेबल, कोई भी आपको डिविडेंड पास्ट का डिविडेंड अगर पास्ट में डिविडेंड नहीं पे कर पाए तो फ्यूचर में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है उसके बदले में, ठीक है। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, जो डिविडेंड है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कितना प्रॉफिट आपके पास है उस पर डिपेंड करता है। प्रेफरेंस शेयर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर होल्डर होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर एज्यूम्ड ऑफ प्रेफरेंस। ओके, तो आपको ये तो पता ही होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किसको डिविडेंड मिलता है, ऑब्वियसली मैम प्रेफरेंस शेयर्स को, उस शेयर होल्डर को। तो इसको क्या मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट मिलता है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एंड उसका प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स्ड होता है, करेक्ट। और क्यूमुलेटिव क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर मैं बता चुकी, उसमें जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो हमेशा चेंज होता रहेगा, बोर्ड रिकमेंड करेगा, बोर्ड जैसा रिकमेंड करेगा उस हिसाब से, एंड जितना भी प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे देने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचेगा उससे इक्विटी शेयर को दिया जाएगा डिविडेंड। तो दैट मीन्स उसको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दिस इज सेक्शन 123 गाइज। ये वाला अभी हम लोग आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कंटिन्यूइंग विथ दिस सेक्शन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अगर रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।